अपनी राजा के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज करके तैयार है। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन एक अयोध्या 1.5 सदी से दुनिया को एक शवों का वंश के वैभव की कहानी कह रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वर्णिम अयोध्या ने किया दंग। सोने की लंका का उड़ गया रंग। अयोध्या का ऐश्वर्य है संघर्ष की कहानी। अद्वितीय अयोध्या, अवर्णनीय सौंदर्य। राजा का महल, राज दरबार, मंत्रियों के आवास, प्रजा के रहने का घर, शहर का परकोटा, सब सोने का। अपने सोने की लंका के बारे में जरूर पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन क्या आप सोने की अयोध्या के बारे में जानते हैं? नहीं ना? तो देख लीजिए ये तस्वीरें सोने की अयोध्या की है। राजा का महल, रानी का महल, राज दरबार, इस अयोध्या नगरी के अंदर जो प्रजा थी उनके रहने के घर, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के महल, ये परकोटा, शहर का परकोटा, और ये सारी चीजें एक शहर की बनावट के हिसाब से पूरी बसाई गई है और ये काल्पनिक नहीं है। दरअसल प्रदेश की धार्मिक नगरी के तौर पर जाने जाने वाले अजमेर का जैन धर्म से काफी गहरा जुड़ाव है। यहाँ के कुछ मंदिर अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक है सोनी जी की नसिया। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। मान्यता है कि सभी तीर्थकर अयोध्या नगरी में ही जन्मे थे। इसी कारण जैन धर्म में अयोध्या से जुड़ाव को स्वर्ण नगरी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। भगवान राम उसी इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे, जिस इक्ष्वाकु वंश में 5 तीर्थंकर, भगवान ऋषभदेव आदि और 5 तीर्थंकर, उनका जन्म हुआ था। इस अयोध्या नगरी को भगवान तीर्थंकरों के जन्म के समय कुबेर के द्वारा इंद्र के आदेश से पूरा स्वर्णमय बना दिया गया था। उसी परिकल्पना पर आधार रखते हुए जिनसेन आचार्य द्वारा रचित आदि पुराण के अंदर जैसा वर्णन मिलता है, उस आधार पर इस अयोध्या नगरी का निर्माण किया गया है। परिसर के बीच में एक 82 फीट ऊंचा स्तंभ भी बना हुआ है, जिसे मान स्तंभ कहा जाता है। सफेद संगमरमर के स्तंभ पर उत्कीर्ण जैन तीर्थकारों के चित्रों को कलात्मक तरीके से डिजाइन किया गया है। इस दौरान कुल 1000 किलो सोने, पीतल और तांबे का प्रयोग किया गया। 130 सालों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इसे देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि ये जो अयोध्या है श्री राम से भी पहले की बताई जा रही है। कैमरा पर्सन कुलसन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो 22 दिसंबर के मद्देनजर बीजेपी मुख्यालय में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ भगवान श्री राम पर आधारित पेंटिंग एग्जीबिशन के साथ ही कठपुतली आज के माध्यम से रामायण का संदेश दिया गया। यहाँ न्यूज़ 18 संवाददाता अरबाज अहमद भी मौजूद थे। कठपुतली आर्ट के जरिए रामायण का चित्रण भाजपा मुख्यालय में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कलाकार हैं वो खास तरीके से उन तमाम चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। बाकायदा इसमें अलग अलग जो रामायण के हिस्से हैं उनको चित्रित किया जाएगा। बाकायदा यहाँ पर संवाद भी जो है वो किया जाएगा, बातचीत होगी और जो एक तरह से लाइव रामलीला होती है वैसा कुछ नज़ारा होगा। मैनी जी हमारे साथ में मौजूद है। किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें ये भी एक अलग तरह की कला है। ये भाजपा का जो सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से आप देख रहे हैं 20 से ज़्यादा कलाकारों द्वारा चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई गई। राम के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है। इसी तरह हमारे जो कलाकार कठपुतली नगर के हैं, इन्होंने कठपुतली का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। इसी तरह से भजन, राम भजन का कल कार्यक्रम है। तो संगीत के जरिए, कला के जरिए और चित्रकार और हमारे कलाकार बंधु ये राम जी की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और सब लोग जो माननीय मोदी जी द्वारा कल राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठा हो रहा है, और यहाँ आने वाले सभी लोग इसको देख भी रहे हैं, रोमांचित भी हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। कलाकारों को भी एक मौका मिल रहा है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें और साथ में अपने भक्ति भाव का भी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। तो पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में राम भक्त के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही खास नजारा हम दिखाने जा रहे हैं। राम भक्त हनुमान के साथ साथ
विभीषण की राम भक्ति भी मिसाल कायम करती है। कोटा के कैथून में लेकर के चल रहे हैं, जहां आपको विभीषण मंदिर का परिसर राम भक्ति के रंग में डूबा हुआ है, वो दिखाएंगे। भगवान राम के गीत गाए जा रहे हैं, तो आई मंदिर पर शोभा यात्रा से लेकर हवन उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है मंदिर में भक्तों से, वो आपको दिखाते हैं। भक्ति के रंग में डूबा है राम। भक्ति के अलग अलग रंग देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान ऐसी ही खास तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है। कोटा के पास में कैथून कस्बा, जो जाना जाता है देश नहीं पूरी दुनिया में विभीषण के मंदिर के लिए। वो राम भक्त विभीषण जिनकी भक्ति अपने आप में मिसाल पेश करती है, और ये मंदिर, ये प्रतिमा अपने आप में देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इकलौती कही जाती है। विभीषण का इकलौता मंदिर जो कि कैथून कस्बे में है, और फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको यहाँ के दर्शन करवा रहा है। और अपने आप में खास यहाँ की मान्यता है और खास यहाँ के रंग है। देख सकते हैं आप कि श्री राम भक्त विभीषण महाराज का ये मंदिर है, और फिलहाल विभीषण जी के दर्शन भी हमने कराए। और ये तमाम भक्त जो कि फिलहाल विभीषण जी के दरबार में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आप में कई जो भव्य आयोजन है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में यहाँ पर हो रहे हैं। क्या मान्यता है साहब यहाँ की, क्या विशेषता है? दुनिया का इकलौता मंदिर कहा जाता है प्रभु श्री राम के भक्त विभीषण का। विभीषण जी का ये मंदिर जो है लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है, और ये परंपरा है कि यहाँ पे इनकी आदमकद मूर्ति है। आप जो यहाँ पर सर देख रहे हो, इनका धड़ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक कुंड है, उसमें इनका पैर दिखाई देता है। तो ये कहा जाता है कि इनकी ये आदमकद ही यहाँ पर पूरी मूर्ति है। आज पूरा देश राम भक्ति के रंग में डूबा है। विभीषण नगरी किस तरह से डूबी हुई है? पूरे नगर को विद्युत सज्जा और भगवा रंग से रंग दिया गया है। एक एक गली, प्रत्येक घरों पर भगवा ध्वज लगा दिए गए। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में हमने दर्शन करवाए उस राम भक्त विभीषण के, जिनकी राम भक्ति अपने आप में मिसाल कायम करती है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कैथून। तो वहीं आपको बता दें कि भीलवाड़ा में राम मंदिर को लेकर के जश्न का माहौल है। युवाओं की टोली बाइक पर भगवा झंडा लगा करके बाजार में दिखाई दी, और आपको बता दें एक भगवा जीप भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। खास बात यह है कि जीप के गाड़ी नंबर भी देश की आजादी के सन 1947 के हैं। वहीं इस दौरान युवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने, आप भी सुनिए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कल है और पूरे भीलवाड़ा शहर में जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवा बुलेट गाड़ी पर सवार होकर एक गाड़ी को लेकर, एक 4 व्हीलर को लेकर शहर के बीचों बीच निकल रहे हैं। राम धुन, राम भजन इस गाड़ी में चल रहे हैं। इस पूरी गाड़ी को जय श्री राम के झंडों से सजा दिया गया है। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगी है, और ये युवा है जो बुलेट पे बैठ के झंडा लगा के राम भजन का, राम का संदेश दे रहे हैं। धूमधाम से कल का दिन मनाया जाएगा। भीलवाड़ा वासी जोश में है, उत्साह में है। कई वर्षों का जो संघर्ष था वो अब समाप्त हो रहा है। हमारे साथ गाड़ी को सजाने वाले कैलाश जी आइए से बात करते हैं। कितना समय लगा इस गाड़ी को सजाने में? 15 दिन हो गए सर, इसको 15 दिन हो गए सजा के। मैंने बहुत मेहनत की थी सजाने के लिए, और राम जी का जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन आ रहा है उसको 500 साल के इंतजार के बाद ये आया, तो बड़ी खुशी है, मतलब देश के लिए भी अपने लिए भी। फोटो खिंचवा रहे हैं और इस उत्साह को अपने अलग ही ढंग से मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश में उत्सव का माहौल है। वहीं जयपुर के मानसरोवर में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने भी श्री राम संकीर्तन सत्संग संध्या फेरी का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक डॉक्टर सौरभ शेखावत ने भी शिरकत की, और कार्यक्रम के आयोजक उत्कर्ष गुप्ता और अमृषा ने बताया कि 18 जनवरी को भी आर्ट ऑफ लिविंग निर्माण नगर सेंटर में सत्संग का आयोजन किया था। 22 जनवरी को भी कई कार्यक्रम होंगे। वहीं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कई महत्वपूर्ण सेवा कार्यों का उद्घाटन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या से जयपुर पधार रहे हैं।
तो जो सदियों का सपना है वो साकार होने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कल रामलला कांच और लकड़ी के बने अस्थायी मंदिर से अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बनकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। यजमान के लिए पीएम ने 11 दिनों का खास अनुष्ठान किया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर से ही राम राज्य का मार्ग होगा प्रशस्त। अनीति और अन्याय का अंधकार होगा अस्त। जहां जहां श्री राम के निशान, वहां वहां पीएम का अनुष्ठान। राम मंदिर से राम राज्य तक, साधना पथ पर अथक। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। अपने आराध्य के आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी वो तमाम उपाय कर रहे हैं जिससे देश में राम राज्य का सदियों पुराना सपना साकार हो जाए। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी राम राज्य में किसी को दैहिक देविक और भौतिक तकलीफ नहीं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति के तहत अपने अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन कलयुग में राम राज्य लाना इतना आसान कहाँ होता है। इसके लिए कड़ी साधना आराधना करनी पड़ती है, संयम नियम का पालन करना पड़ता है। राम मंदिर से राम राज्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पीएम मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कठिन व्रत का पालन करते नजर आए। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच पीएम मोदी अपने 11 दिवसीय अनुष्ठान का अत्यंत सावधानी से पालन करते नजर आए। सुबह जल्दी उठने और सात्विक डाइट लेने के अलावा पीएम मोदी पश्चिम और दक्षिण भारत के मंदिरों का दौरा करते नजर आए। 12 जनवरी को पीएम मोदी ने नासिक के काला राम मंदिर में जाकर पूजा पाठ की। ये मंदिर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पंचवटी में आकर ठहरे। इसके बाद देश में प्रधानमंत्री मोदी के केरल के गुरुवायूर मंदिर में मछलियों को दाना खिलाने का वीडियो देखा। गुरुवायूर भगवान कृष्ण के मंदिर की वजह से बहुत खास माना जाता है। इस मंदिर के देवता भगवान गुरुवायूरप्पन है, जो बाल गोपालन स्वरूप में है। इस जगह को दक्षिण की द्वारिका नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ श्री राम के निशान, वहाँ वहाँ पीएम का अनुष्ठान। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में भी पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने रंगनाथ रामायण के छंद भी सुने जो तेलुगु थे। आपको बताते चले कि वीरभद्र को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। लिपाक्षी का रामायण में खास स्थान है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। पूजा अर्चना के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें एक हाथी को खिलाते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 21 जनवरी को धनुष कोटी स्थित
कोथंद रामस्वामी मंदिर में भी दर्शन पूजन करते देखा गया। पीएम अरुचल मुनाई में भी जहां राम सेतु बना है, कहा जाता है यहीं पर प्रभु राम से विभीषण पहली बार मिले थे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी सरयू के जल से स्नान करेंगे। पीएम मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हैं, इसलिए वो हर उस विधि का पालन कर रहे हैं जो इस अनुष्ठान के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आपका स्वागत है। तो पूरे देश में राम का ही नाम अब सुनाई दे रहा है, क्योंकि कल रामलला की देखिए प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसको लेकर के अब तैयारियां भी जोरों शोरों से नजर आ रही हैं। और अयोध्या से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, जरा अयोध्या की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, अब लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, हर कोई अब दर्शन करना चाह रहा है। और कल वो घड़ी आ गई है जिसको लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी वहां पर क्या माहौल है, जरा दिखाइए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहे दिव्य भव्य राम मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो तमाम महानुभाव हैं, वीवीआईपी हैं, वो इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए, कैसा लग रहा है? मैं राजस्थान से हूँ। ये मेरे लिए बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज राम दरबार में हूँ। और ये जो है योगी सरकार और मोदी सरकार, मैं किसी सरकार का पक्ष लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये आज ऐसा माहौल बन गया है, ऐसे लग रहा है कि दिवाली आ गई है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू एंजॉय दिस दिवाली। और मैं सुबह से ही हूँ, आप पूछिए जो पूछ रहा हूँ। मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आप देखिए कि किस तरह दिव्यता और भव्यता के साथ अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है। और कल जिस पल और क्षण का करीब 500 वर्षों से अधिक का इंतजार किया जा रहा था कि कब प्रभु राम अपने टाट से निकलकर महल में पहुंचेंगे, वो पल और क्षण आ चुका है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। उनका विशेष विमान पहुंचेगा और उसके बाद करीब 12 बजे का जो वो अभिजीत मुहूर्त है, उस दौरान भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसे संपन्न किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप राजस्थान के किस जिले से हैं और किस तरह का माहौल यहाँ? मैं जयपुर का हूँ। मुझे ये लगता है कि मोदी सरकार ने, या मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, एक समय था जब मैं अयोध्या आया था तो पतली गलियां थी, पतली सड़कें थी। आज ये शहर पूरा चमकदार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू दिल्ली में हूँ। मुझे कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए? गुजरात से आए हम। कैसा लग रहा है सर? अभी बातें थोड़ा अलग लग रहा है। हम तो 2002 में आए थे, आज फिर भी दूसरी बार आए। जब गुजरात में गोधराकांड हुआ था, जो 6 नंबर का डब्बा जल गया था, 8 नंबर का डब्बा में मैं था। हमने वो पूरा दृश्य देखा है। गोधराकांड के विटनेस भी यहाँ पर पहुंचे। आप कहाँ से आए हो? गुजरात से हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों से अयोध्या में पहुंचे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में, जहां पर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको संपन्न करते हुए नजर आएंगे। और प्रभु राम टाट से निकलकर खाट में, या यूं कहें कि एक भव्य महल में विराजित होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। ऐसे में देश के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, वो सभी जो उद्योगपतियों का घराना है वो भी अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम के दर्शन करेगा। और अगर बात फिल्मी सितारों की करें तो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन जैसे तमाम जो दिग्गज कलाकार हैं। बिल्कुल राजीव, कल वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचेंगे और तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कई सालों का इंतजार है और कल वो घड़ी आएगी। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए